हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रेंग और आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो जर्मनी आना चाहते हैं। जून 2024 में जर्मनी ने एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट किया था कि वो एक अपॉर्चुनिटी कार्ड, एक चांसन कार्ड को इंट्रोड्यूस कर रही है, जहाँ पे लोग इंडिया से जर्मनी आ सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं फॉर अबाउट 1 ईयर और यहाँ पे आके जॉब वो खोज सकते हैं। बिकॉज जर्मनी में लेबर शॉर्टेज होने वाला है एंड दे एस्टिमेटेड दैट इनके जो वर्किंग क्लास है वो बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लेबर शॉर्टेज आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट दे वांट एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख लोग चाहिए उनको एवरी ईयर, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। बट क्या ये अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलना इतना आसान है? तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बातें करेंगे। क्या है अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ यू शुड गेट प्रिपेयर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी कार्ड सो दैट आपको रिजेक्शन देखने को ना मिले। सो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना सो दैट आपको सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में चांसन कार्टन है क्या। तो चांसन कार्टन इट्स टाइप ऑफ जॉब सीकर वीज़ा जो आपको अलाउ करता है जर्मनी आने के लिए फॉर अबाउट 1 ईयर और यहाँ पे आके आप आराम से जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं यहाँ पर रह के। अब इसके पहले भी जॉब सीकर वीज़ा था, अभी उससे कैसे डिफरेंट है? इट्स क्वाइट डिफरेंट बिकॉज जो जॉब सीकर वीज़ा था वो पहले 6 महीने का आता था, बट नाउ दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड इज़ फॉर 1 ईयर। और इसके साथ साथ आपको एक एडवांटेज भी ये मिल रहा है कि आप यहाँ पे आके जॉब भी कर सकते हैं, लाइक ए मिनी जॉब। आपको 20 आवर्स पर वीक जॉब करना अलाउड है सो दैट आप अपने को सपोर्ट भी कर सकते हैं व्हेन यू आर स्टेइंग इन जर्मनी। सो आप अगर छोटा मोटा जो मिनी जॉब भी करना चाहते हैं या आपके प्रोफाइल में अगर आपके जॉब प्रोफाइल में अगर आप मिल जाता है मिनी जॉब, आपको वहाँ से एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। तो इफ़ यू गेट समथिंग लाइक दैट तो पार्ट टाइम जॉब या मिनी जॉब आप कर सकते हैं, विच इज़ ए ग्रेट हेल्प। बहुत ही अच्छा होता है। और एक्चुअली में देखा जाए तो जॉब सीकर वीज़ा जो 6 महीने का जो आपको टाइम मिलता है, एक्चुअली इट इज़ वेरी लेस। जो जर्मनी का जो प्रोसीजर है आपको एप्लीकेशन से लेके जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में जब तक नहीं आता है, सो इट्स क्वाइट लॉन्ग प्रोसीजर। ये इतना बहुत स्लो है जर्मनी में, जो प्रोसेसेस है वो स्लो है। तो आपको 2 से 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं आपको डिफरेंट सेट ऑफ इंटरव्यूज़ पास आउट करने के लिए और आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट। सो इट्स नॉट दैट ईजी एंड इट्स नॉट दैट फास्ट। सो बहुत ही आराम वाला पेस पे चलता है। सो यू नीड सम टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक चांसन कार्टे इज much better option for anyone who is trying to come to Germany. Now let's talk about the requirement of getting an opportunity card. So there are two basic requirements. So first method is either you have a university certificate, जो आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है तो आपका वो सर्टिफिकेट है एंड इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू द वेबसाइट। वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, आपके कोर्स जो आपने किया है वो डालना है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग किया है तो आपने इंजीनियरिंग डालना है एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको देखना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड है भी या नहीं। और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना है। तो आपको वहाँ का प्रिंट आउट लेके लिए आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ से प्रिंट करके आप उसको अटैच करके रखें अपने जो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट है उसके साथ। ये आपको काम आएगा वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे। एंड इफ़ योर डिग्री और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अनदर मेथड विच इज़ ए पॉइंट बेसिस मेथड। आपको इन टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट्स आपको गेन करने पड़ेंगे, आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। आपके डिफरेंट स्किल्स के ऊपर आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं। सो यू नीड टू गेन एटलीस्ट 6 पॉइंट्स टू क्वालिफाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड। कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग या तो फिर कोई यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास है। मे बी इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट आपको एक सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जैप सर्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। सो यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट। आपको वहाँ पे भी जाके आपकी यूनिवर्सिटी और आपके जो कोर्सेस है उसको वहाँ पे एंट्री करना है और वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन लेना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो यू कैन गो डायरेक्टली इनटू दिस वेबसाइट और आप अपने वहाँ पे जो भी आपने वोकेशनल ट्रेनिंग किया है या अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री है वो आप वहाँ पे डालें और वहाँ पे जाके आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सो इस सर्टिफिकेशन को टाइम लग सकता है। सो जर्मनी का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप काफ़ी पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें सो दैट कि आपको जब भी वीज़ा एप्लीकेशन का समय आ जाए तो आपको इनके लिए दौड़ना नहीं पड़े या सर्च करने की या पैनिक होना ना पड़े। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग्स रेडी बिफोर यू गो फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। सो ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस इसके साथ आपको एक लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है। सो इसमें आपको या तो फिर आप इंग्लिश आप दिखा सकते हैं अप टू अ लेवल ऑफ B2 एंड इफ़ यू कैन शो सम जर्मन लैंग्वेज का अगर आपके पास कोई स्किल है। इफ़ यू हैव सर्टिफिकेशन तो आपको ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा। सो
you need to say if you are A1 in German you need to give a proof even if you are A2 और B1 और B2। और इंग्लिश के लिए भी आपको IELTS का जो सर्टिफिकेशन है, जो स्कोर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आपको और भी क्राइटेरियाज हैं जहाँ पे आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पहले भी जर्मनी आ चुके हैं, तो अगर आप पहले जर्मनी आ चुके हैं तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप जर्मनी आए हैं, आपने यहाँ पे जॉब किया है। अगर आपने लैंग्वेज वगैरह कुछ किया है तो वो कंसिडर नहीं होता है, बट इफ़ यू हैव डन सम जॉब और सम ट्रेनिंग यू हैव डन, सो वो कंसिडर होता है फॉर इफ़ यू हैव डन फॉर 6 मंथ्स। इस पर भी आपको एक पॉइंट्स मिलेगा। और इफ़ यू आर ऑल्सो अप्लाइंग विथ योर स्पाउस, अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेगा। और आपको एज का भी लिमिट है, सो इफ़ यू आर बिलो सम सर्टेन लेवल ऑफ एज देन वहाँ पे आपको पॉइंट्स है। जैसे जैसे आपके स्किल्स, जितने बड़े आपके स्किल्स होंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। सो मैं आपको पॉइंट्स का एक पूरा टेबल आपके स्क्रीन में दे दूँगा, आप पॉज करके आराम से व्यू कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं आप कितने पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है, देयर इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे आपको एनालाइज करने का मौका मिलता है कि आप कितने पॉइंट्स गेन कर सकते हैं चांसन काटने के लिए। सो देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस, सो यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड एट द एंड आपको ईमेल पे आपको वो सेंड कर देंगे कि यस यू आर क्वालिफाइड और मे बी यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो आपको उस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं चांसन काटे के लिए। मैं बोलूँगा इस केस में कि मे बी आप 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही रखें सो दैट आप बॉर्डर लाइन पे ना रहें, बिकॉज देयर इज़ वेरी चांस कि अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं और मे बी दे से दैट नो दिस इज़ नॉट वैलिड, सो आपके पास एटलीस्ट देयर आर अदर पॉइंट्स सो दैट आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट ना हो। अगर 6 पॉइंट बोल रहे हैं तो मे बी 7 पॉइंट तक आप गेन कर लें, अपने स्किल्स को डेवलप कर लें, सो दैट आप 7 या 8 पॉइंट तक आप आराम से दिखा सकते हैं। जब आप ये वेबसाइट पे जाके अपने एलिजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं, देन यू गो फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। तो जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो आप डायरेक्ट VFS ग्लोबल के वेबसाइट से आप कर सकते हैं। बट वहाँ पहुँचने के पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा, विच इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू टाइप अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा एप्लीकेशन। आपको ये digital.diplo.de के वेबसाइट में जाएंगे एंड देन व्हेन यू गो इनसाइड यू विल गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन where you will select your country. Once you select your country, it will ask you to log in. So what you have to do is after selecting your country, then you need to select which German mission you are going to apply. Here you have to log in and then you have to apply your application form online. For this application online form, you will be asked all type of questions. For example, your educational qualification, then your professional experience, then they will ask for language skill, age, relation to Germany. So these things they will ask. जो उसका फॉर्म होता है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। देन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, देन आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहेंगे, देन आपके जो अकाउंट वगैरह है जो आप दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो सारे रहेंगे। एंड देन योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फिल्ड एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क यू टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, रिलेटिव डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। वंस ये स्टेप्स आपका हो जाता है देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू VFS ग्लोबल वेबसाइट वेयर यू विल बुक योर अपॉइंटमेंट। और एज पर द करंट सिचुएशन आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दे के रखा है। देयर आर ऑल्सो सम एप्लीकेशन फ्रॉम द पास्ट जहाँ जिसने जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उनको भी अभी अपॉर्चुनिटी कार्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो देयर कैन बी सम डिले, सो प्लीज़ बी पेशेंट। अपने मेल का इंतज़ार करें। वेटिंग लिस्ट में जब आपका चांस आता है देन यू हैव टू अप्लाई, यू नीड टू बुक योर स्लॉट। और स्लॉट बुक करने से पहले आप जो चेकलिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट हैं, जो कि बहुत बड़ा चेकलिस्ट है, सो यू नीड टू गो थ्रू ऑल दिस चेकलिस्ट। आपको चेकलिस्ट देख के अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। एक स्पेशल नोट ये कि आप जो चेकलिस्ट है वो डायरेक्टली आप हमेशा वेबसाइट से डाउनलोड करके लें, कोई कॉपी पेस्ट करके नहीं ले, बिकॉज मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये चेकलिस्ट जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, ये चेंज होते रहता है। सो देयर कैन बी सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एवरी टाइम। सो जब आप जा रहे हैं, जाने से पहले एक बार अपने चेकलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो चेकलिस्ट लेके जा रहे हैं दोज आर द लेटेस्ट वन। सो इस चेकलिस्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं विच यू कैन गो थ्रू, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट देयर आर समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल फ्रॉम जर्मनी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जर्मनी कुछ चीज़ों पे बहुत ही स्पेसिफिक है, वो काफ़ी फोकस करती है उन चीज़ों पे। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको इस चेकलिस्ट में बता देता हूँ। ऑल राइट, तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड का चेकलिस्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल गूगल में जाना है एंड यू हैव टू टाइप अपॉर्चुनिटी कार्ड चेकलिस्ट। तो आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगा। सो इट्स india.diplo.de। सो आपको इस वेबसाइट पे जाना है और आपको यहाँ पे चेकलिस्ट ओपन करना है। सो व्हेन यू गो टू द चेकलिस्ट
आपको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो सारे मिल जाएंगे, आपको क्या क्या अटैच करना है, किस तरह से अटैच करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ रहेंगे। सो मैं सारे इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जांपल ये वैलिड पासपोर्ट है, सो दिस थिंग्स एप्लीकेशन फॉर्म है, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल। मैं सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो जर्मनी स्पेसिफिक जो होता है ना, जहाँ पे आपको रिजेक्शन चांसेस आपको ज़्यादा हो सकते हैं। सो मैं उस पॉइंट्स पे बात करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपको प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फिनेंशियल मीन्स। सो ये जो प्रूफ है ये आपको दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो किस तरह से आप अपने आप को सपोर्ट करने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप डिफरेंट तरीका है जहाँ पे आप अपने आप अपना फिनेंशियल के जो मीन्स है उसको दिखा सकते हैं। सो दे आस्क फॉर ए ब्लॉक अकाउंट and with sufficient fund currently amounting to at least 1091 euro per month plus sufficient fund for return flight। so आपको जो जर्मनी का जो रिक्वायरमेंट है वो ये बोलती है कि आपको 1091 यूरोस पर मंथ आप अपने लिए अपने खर्च के लिए आप उस अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो जिसको ये नहीं पता कि ये ब्लॉक अकाउंट क्या है, सो ब्लॉक अकाउंट इज़ समथिंग जहाँ पे आप इंडिया से पैसे भेजते हैं और वो ब्लॉक अकाउंट वहाँ पे आप पैसे भेजने के बाद वो आपको जो ब्लॉक अकाउंट है वो आपको पर मंथ आपको कुछ अमाउंट जो है वो आपको निकाल के वो एज ए सैलरी आपको, ये आपको स्टाइपेंड जैसे होता है या सैलरी जैसे होता है आपके खर्च के लिए, आपको वहाँ से पर मंथ आप वहाँ से निकाल सकते हैं। आप एक बार में सारे पैसे नहीं निकाल सकते। सो स्लोली यू कैन विड्रॉ मनी पर मंथ। और इसके साथ साथ आपके अकाउंट में एक रिटर्न फ्लाइट का भी होना चाहिए। दूसरा है वो है फरफ्लिस्ट एरक्लारूम। तो ये जो वर्ड है इट्स लाइक ए स्पॉन्सर लेटर, जो आप अगर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई फ्रेंड्स जर्मनी में रहते हैं, वो आपको फरफ्लिस्ट एरक्लारूम भेज सकते हैं, विच इज़ इन्विटेशन लेटर, जहाँ पे वो इन डिटेल बता सकते हैं कि यस द पर्सन हु इज़ कमिंग, फॉर एग्जांपल द एप्लीकेंट विच इज़ कमिंग हु इज़ कमिंग, वो आके वो स्पॉन्सर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ तो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ उसका रहना और उसका जो भी उसका खर्च है वो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ एंड आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो इन दैट केस फरफ्लिस्ट एरक्लारूम जो है वो दिया तो भी आपको चलेगा। या तो फिर आपको करंट स्टेटमेंट ऑफ करंट बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है उसका आप स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1091 यूरो को आप INR में कन्वर्ट कर लें, अभी जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा है या लेटेस्ट में जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा होगा उस कन्वर्जन रेट पे आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, जहाँ पे आप दिखाएं कि आपके पास सफिशिएंट फंड है टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस 1 ईयर, और आपके पास जो पैसे हैं इन एडिशन टू दैट आपके पास रिटर्न के भी पैसे हैं अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिलता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ पर पर्सन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इनटू मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 वॉट एवर इट इज़, दिस इज़ पर पर्सन कॉस्ट। तो आपको ये इतना कॉस्ट आपको दिखाना पड़ेगा विच इज़ 1091 यूरोस पर मंथ। इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे ब्लॉक अकाउंट है, अगर आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है तो यू नीड टू ट्रांसफ़र द मनी, और आपको अभी तक वीज़ा मिला नहीं है। सो आई थिंक द मच बेटर ऑप्शन इज़ शोइंग योर बैंक स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है आप वो दिखा सकते हैं जिसमें कि सफिशिएंट फंड है आपको 1 साल के लिए आपको टेक केयर करने के लिए और आपके रिटर्न फ्लाइट को कवर अप करने के लिए। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन कुड बी द स्टेटमेंट, बिकॉज ब्लॉक अकाउंट में आपको फिर जर्मनी में पैसे भेजने पड़ेंगे, आपको ओपन करना पड़ेगा और आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिला नहीं है, हो सकता है वो रिजेक्ट भी हो जाए आगे जाके, देन आपके पैसे जो हैं वो अटक जाएंगे। सो इट्स बेटर कि दैट यू शो योर बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट भी आप थोड़ा अटेस्ट करा लें सो दैट वेरीफाइड रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वेरीफाइड रहे। सो आप बैंक में जाएं, बैंक में वहीं से आप जो स्टेटमेंट है वो निकालें, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट, और जो पेपर का क्वालिटी वगैरह था, फॉर्मेट वगैरह था वो डिफरेंट होता है, एंड वो वहाँ पे आप उसको अटेस्ट कर दें सो दैट इट्स ऑथेंटिकेटेड बाय द बैंक। तो इससे आपके चांसेस जो है और जो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया फिनेंस। दूसरा जो है वो है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। तो आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन जो जर्मनी में वो आप दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर फरफ्लिस्ट एरक्लारूम या फिर इन्विटेशन लेटर वगैरह भेज रहा है कोई, तो वहाँ पे आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि दैट डॉक्यूमेंट इज़ सफिशिएंट। बट अगर आप आपके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है, देन यू नीड टू शो योर एकोमोडेशन। मे बी आप booking.com से कोई एक सर्विस अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं और वो आप एकोमोडेशन में दिखा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा हिंट भी दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि व्हेनेवर आई बुक व्हेनेवर आई हैव टू कॉल माय पेरेंट्स, व्हाट आई डू इज़ आई बुक ए डमी फ्लाइट विच होल्ड्स द प्राइस, और वो प्राइस को होल्ड करता है फॉर 10 डेज। तो आपको वीज़ा में दिखाने के लिए वो रहता है, एंड लेटर ऑन मे बी यू कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन योर द कॉस्ट वगैरह जो भी है, या आपके हिसाब से अगर आपको बाद में चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हैं।
सो ये जो प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन है, यहाँ पे भी आप समथिंग लाइक दैट आप कर सकते हैं। मे बी यू कैन डू ए डमी बुकिंग, जिसमें कि आपको रिफंड हो जाए पैसे। यू हैव टू शो इट फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स, 1 या 2 महीने के लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। वो भी आप कर सकते हैं कि आप बोलें कि हमने 1 महीने के लिए सर्विस अपार्टमेंट बुक किया है एंड देन वी विल लुक फॉर ए हाउस देयर, और इस तरह से हम करेंगे। नहीं तो आप पूरा 12 महीने का एक दिखा सकते हैं फॉर दैट टाइम एंड देन लेटर ऑन यू कैन कैंसिल। एंड जब आप यहाँ आते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने कॉस्ट के हिसाब से आप एक सर्विस अपार्टमेंट फॉर 1 मंथ आप ले सकते हैं। उसके बाद आप आके यहाँ पे अपना अकोमोडेशन वगैरह खोज सकते हैं। देन मैं आऊँगा जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए उसके बाद जो भी है वो आपको प्रूफ ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्वालिफाइंग इन जर्मनी। सो ये दिस आर द लाइक एकेडमिक डिग्रीज़ वगैरह आपको, या वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी किया है आपको, वो सारा यहाँ पे प्रूफ है। दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ सेकंड ऑप्शन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया। सो आपको ये सब सर्टिफिकेशन वगैरह सब करना पड़ेगा। सो यू कैन सी हियर what documents or additional documents are getting attached with your main document। so वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। so proof of acknowledgement और everything is there। then here are the different points अगर आपको लेना है, for example German skill कौन सा लेवल का है, so you need to provide proof। so आपको यहाँ टिक मार्क करना है, yes you have provided all this type of। अगर आपने जर्मनी में रहा है 6 months continuous legal stay in Germany for in the last 5 years, so वो आप दिखा सकते हैं। then duly signed motivation letter और statement of purpose। so this is very important। जर्मनी में एक्चुअली मोटिवेशन लेटर और जो CV है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और वो बहुत ही फोकस रहते हैं कि जो मोटिवेशनल लेटर है वो बहुत ही फोकस रहते हैं, उसको बहुत ही पर्टिकुलर है रिगार्डिंग द मोटिवेशनल लेटर। सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू शो इन योर मोटिवेशन लेटर। सो मोटिवेशन लेटर क्या होता है बेसिकली, ये आपका एक कवर लेटर टाइप का होता है, जिसमें कि आप बताते हैं कि वाई यू आर ज्वाइनिंग दिस कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के लिए अप्लाई करें तो वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, वाई स्पेशली दिस कंपनी, आपके स्किल्स क्या हैं, आप किस तरह से अपने इनपुट्स दे सकते हैं जिससे कि जो कंपनी है उसको फ़ायदा होगा, या आप किस तरह से मोटिवेटेड है काम करने के लिए। सो इट्स लाइक बेसिकली आप किस तरह से आप हेल्पफुल हैं और किस तरह से आप काम करना चाहते हैं, कितना मोटिवेटेड है आप काम करने के लिए। तो यही होता है मोटिवेशनल लेटर। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी लिखे हैं लाइक व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू इंटेंड टू डू इन जर्मनी, इफ़ एंड सिंस व्हेन यू लर्न जर्मन। सो जर्मन लैंग्वेज आप किस तरह से आप पॉजिटिव है जर्मन लैंग्वेज लर्न करने के लिए। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर जॉब और हैव ऑलरेडी बीन इन्वाइटेड फॉर जॉब इंटरव्यूज़, अगर आपके पास कोई कंपनी का ऑलरेडी आपने लाइन अप करके रखा है, सो यू कैन ऑल्सो लाइक शो दैट, अपने एक उसका भी प्रिंट आउट निकाल के लेके जाएं और प्रूफ दिखाएं कि भाई मेरे ऑलरेडी मेरे पास है। सो इफ़ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी कार्ड, मुझको जल्दी से जॉब भी मिल सकता है। एंड वाई यू इंटेंड टू मूव टू जर्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों जर्मनी एंड वाई नॉट अनदर EU कंट्री। सो इसके बारे में अच्छे से एक प्रिपेयर करके आप मोटिवेशनल लेटर बनाइए। और जो CV है उसको भी बहुत फॉर्मेट में आप बना के लेके जा सकते हैं, बिकॉज दे आर जर्मनी इज़ वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग दिस पर्पस, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशनल लेटर बोलिए या कवर लेटर बोलिए, और जो CV है उसके लिए बहुत ही पर्टिकुलर होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप कर रहे हैं। और ये करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना हो। सो यहाँ पे एक और पॉइंट है, प्लीज़ प्रिपेयर 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ एप्लीकेशन, कॉपीज हैव टू बी A4 साइज। ऑन द डेट ऑफ वीज़ा अपॉइंटमेंट यू मस्ट हैव ओरिजिनल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विथ यू। सो आपको क्या करना है, आपको इस जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है इसके 2 सेट बनाने हैं, और इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। सो दो सेट है वो तो जमा हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी 1 सेट जो कि वो चेक करेंगे कि इफ़ एवरीथिंग इज करेक्ट। और वहाँ पे आपको वो और भी सवाल पूछ सकते हैं और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। उनका मेन इंटेंशन रहता है कि दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन जर्मनी। आप वहाँ जाके एक असाइलम सीकर ना बन जाए और गवर्नमेंट पे को हेल्प करने के अलावा आप गवर्नमेंट पे बोझ ना बन जाए। सो दैट्स द मेन इंटेंशन कि आप किस तरह से मोटिवेटेड हैं, आप वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, आप या आप अडेप्ट कर सकते हैं वहाँ को। सो वो उनका मेन पर्पस होता है कि आप किस तरह से पॉजिटिव है जर्मनी आने के लिए। एंड देन एट द एंड यू ऑल्सो हैव टू शो द प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। सो इसके लिए मैं बोलूँगा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा रहे हैं तो आप जर्मनी से करवाएं, बिकॉज एनीवेज आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएगा वो यहाँ पे आएगा। अगर आप इंडिया से कराते हैं तो मे बी वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, देन यू गेट अ रिम्बर्समेंट। तो द हेल्थ इंश्योरेंस इफ़ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम जर्मनी इट विल बी मच बेटर। सो ये सब कुछ हो जाने के बाद नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू। सो वीज़ा इंटरव्यू में आप जाते हैं, इट्स लाइक ए नॉर्मल इंटरव्यू जो आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, वैसा ही एक जैसे HR राउंड होता है वैसे ही आपको यहाँ पे भी आपको
वीज़ा का इंटरव्यू होगा। सो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। लाइक मैंने बोला, मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुआ तो वो कुछ डिटेल में भी पूछ सकते हैं, बट इफ़ दे आर नॉट देन मे बी दे विल जस्ट आस्क यू द बेसिक क्वेश्चंस, सो दैट आपको कुछ कमांड है कि नहीं वो पता करेंगे। वो अगर आपने बोला कि आपको जर्मन लैंग्वेज आता है, सो दे कैन ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चन इन जर्मन, सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपको जर्मन अगर बेसिक आता है तो प्लीज़ आप वहाँ पे बोल दीजिए आपको बेसिक आता है। इफ़ यू नो एडवांस देन यू कैन स्पीक एंड टॉक इन जर्मन। इट विल बी मच बेटर फॉर यू, बिकॉज उनसे एक उस वो करने से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप जर्मनी में जा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हैं करेक्ट बोल रहे हैं, और अपने जो आपने सीवी बनाया है या आपने जो भी प्रेजेंट किया है डॉक्यूमेंट, आप उसके हिसाब से बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेविएट मत होइएगा वहाँ से। इट विल, और अदरवाइज इट विल कॉम्प्लिकेट और कन्फ्यूज द पर्सन हु इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू। तो वो कन्फ्यूज़ कर सकता है, एंड देन देयर कैन बी ए क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे वो अगर थोड़ा सा भी उनको डाउट हुआ तो वो एक रिजेक्शन भी आपको दिखना पड़ सकता है। सो प्लीज़ बी स्पेसिफिक। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसके बारे में ही बोलना है, नथिंग एडिशनल। तो ये तो हो गई आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड, उसके रिक्वायरमेंट्स और जो वीज़ा प्रोसेस है उसके लिए। इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट आपको रिजेक्शन देखने को ना मिले। इसके आगे जो जॉब इंटरव्यू का है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। अभी तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मुझको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भी आप कमेंट में मुझको लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेटिव कुछ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से, अदर वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। सेइंग दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।